content shared on this channel is intended for educational and entertainment purposes only. All views, opinions, and creative expressions are those of the creators and are meant to inform, inspire, and engage audiences in a respectful and inclusive manner. While we strive for accuracy and clarity, the content may include dramatized scenarios, symbolic storytelling, or humorous interpretations that are not intended as professional advice. Any third-party material used is credited appropriately and falls under fair use guidelines. We do not claim ownership of external content unless explicitly stated. Viewers are encouraged to think critically, verify information independently, and consult relevant experts when needed. Let's keep learning joyful, thoughtful, and full of heart. These videos are prepared on demand of students, parents, or educationists with the purpose of teaching and learning for viewers in easy language. नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम आपको कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे करते हैं पिक्टोब्लॉक एज वेल एज पाइथन में वो बताने वाला हूँ। परंतु बताने से पहले थोड़ा सा आपको रीमेमोराइज या रिकैप कर लेते हैं पुराना जो हमने पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था जिसमें कि सबसे पहले बताया था कि आपको कि ये ब्लॉक की कैटेगरीज हैं, अलग अलग ब्लॉक की कैटेगरीज हैं। पहला है आपका मोशन, जिसमें मूव, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, ठीक है, रैंडम पोजीशन, पर्टिकुलर पोजीशन, एक्स वाई पोजीशन, ये सब इस ब्लॉक के हैं। इसमें जो मेनली काम में आने वाले हैं दैट इज द मूव एज वेल एज टर्न लेफ्ट राइट, ओके, एट पर्टिकुलर पोजीशन एक्स एंड वाई पोजीशन, ओके, एंड देन वन मोर थिंग इज देयर विच इज x position set, okay, set by this change by 10 means whatever the position you want to change. एक है important जो हर हमेशा काम में आता है that is the if on age then bounce, ठीक है। तो ये मेनली काम में आने वाले हैं। फिर ये वेरिएबल्स हैं बाय डिफॉल्ट जो दिया हुआ है x पोजीशन, y पोजीशन और डायरेक्शन के। फिर लुक्स में जो मेनली काम में इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है कि मूव के मोशन के कुछ 4-5 ब्लॉक्स के नाम। उसमें मोस्ट पॉपुलर है मूव, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, ओके, गो टू एक्स वाई, और फिर है ये आपको मैंने जो बताया था इफ़ ऑन एज बाउंस, ओके। तो ये है, एक है सेट, रोटेशन लेफ्ट एंड राइट, रोटेशन स्टाइल लेफ्ट एंड राइट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है मोशन के अंदर। उसी तरह से लुक्स के अंदर से के बाद 2 लगाया, मतलब ये 2 सेकंड के लिए रुकेगा। यू कैन चेंज दिस एज पर योर रिक्वायरमेंट, ओके। थिंक मीन्स जस्ट इट इज वेटिंग एंड इट इज शोइंग दैट इट इज थिंकिंग समथिंग, ओके। चेंज कॉस्ट्यूम, जिसमें के अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स को चेंज कर सकते हैं। स्विच बैकड्रॉप मीन्स बैकग्राउंड को इसको चेंज कर सकते हैं। और इसमें एक और है जो कि नॉर्मली काम में आता है, वो है साइज सेट करना, ठीक है, शो और हाइड करना। ये मैंने एक बार आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को या स्प्राइट को या टॉपी को आप किस तरह से हाइड या शो कर सकते हैं। उसके बाद ये है आपका साउंड, इसके बारे में अपन कभी बाद में पढ़ेंगे। इसके भी कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ पे ब्लॉक्स हैं। इवेंट ब्लॉक अपन ने पढ़ लिया था, जिसमें कि मैंने ये बोला था कि ये है वो जैसे अपन यहाँ से क्लिक करते हैं तो इस ब्लॉक के साथ जो भी अटैच है वो सब इसको रन करना चालू करेगा। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट था। उसके बाद यहाँ पे है आपका कंट्रोल। इसमें बहुत ज़्यादा है और इसके बारे में डेप्थ में अपन पढ़ेंगे, परंतु हमने एक कोई जो यूज़ लिया था फॉरएवर मतलब इस फॉरएवर ब्लॉक के अंदर हम जो भी डालेंगे, जितने भी ब्लॉक होंगे वो कंटिन्यू रन होते जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं जब तक कि आप यहाँ से इसको स्टॉप नहीं कर देते, ठीक है। तो ये है इफ कंडीशन है, रिपीट है, वेट का अपनों ने यूज़ किया था। वेट है वो पाइथन के अंदर भी हमने टाइम डॉट यूज़ किया था, टाइम करके कितनी देर के लिए टाइम आपको रोकना है, तो वो स्लिप, टाइम डॉट स्लिप यूज़ किया था, तो वो भी सेम इसी वेट के जैसा है।
फिर एक और हमने किया था यहाँ पे जो है सेंसिंग के अंदर, ठीक है, सेंसिंग के अंदर अभी तक अपनों ने कोई यूज़ नहीं किया हुआ है। उसके बाद हमने यूज़ किया था ऑपरेटर्स में अपना ने प्लस का यूज़ किया था, ठीक है, माइनस का यूज़ कर सकते, ग्रेटर देन, लेस देन, एंड। ये एंड और नॉट, ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर है जिसमें सबसे पहली प्रायोरिटी नॉट की होती है, फिर एंड की होती है, फिर और की होती है, ठीक है। फिर जॉइन मतलब दो टेक्स्ट को जॉइन करना हो, दो चीज़ों को जॉइन कर वेरिएबल्स की वैल्यू को जॉइन करना हो तो हम जॉइन यूज़ कर लेते हैं। एक हमने ये ज़्यादातर काम में लिया था, वो है आपका सेट वेरिएबल। और मैंने बताया भी था कि सेट वेरिएबल आप जब भी काम में लेते हो तो ये पाइथन में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के जैसा है। तो सेट वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसका नाम लिखो और फिर उसकी जो वैल्यू है वो वेरिएबल की वैल्यू वो इनिशियलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। और इसमें से एक सेंसिंग में था जो, हाँ, सेंसिंग में एक चीज़ अपने पढ़ी थी जो थी आस्क। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को आस्क करना, और जो भी वेरिएबल की वैल्यू आस्क होती थी वो ऑटोमेटिकली उसका आंसर जो है, जो भी अपने यूज़र ने जो कीबोर्ड से वेरिएबल की वैल्यू दी, वो आंसर नाम की वेरिएबल के अंदर जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें दिया हुआ उसमें जाके स्टोर हो जाते थे। तो ये हमने पढ़ा था। तो सेंसिंग के अंदर हमने मेनली इस चीज़ को पढ़ा था। अब आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक छोटी सी चीज़ कि मैं ट्राइंगल के एरिया को, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, देन हाउ आई कैन डू, दैट इज दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। बट बिफोर दैट we need the formula of this triangle, and formula of triangle is required, and after that we can apply whatever it is there. So area of triangle is 1/2 base into height, means अपने को दो वेरिएबल की वैल्यू डालनी पड़ेंगी। एक का नाम रहेगा बेस और एक का नाम रहेगा हाइट, और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी योर एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल I am taking one variable, that one block, that is what ask, and then whatever ask, what I am writing here, please enter value of base of triangle. Okay, now what I am doing, whatever the value will be there that is given by user, that we will store somewhere into one variable, and that variable I consider, suppose मेरे को वेरिएबल बनाना हो, आपको रीमेमोराइज करने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, और ये वेरिएबल बना रहा हूँ तो इसके लिए मैंने कहाँ पे क्लिक किया, एक बार फिर से बताता हूँ, मेक अ वेरिएबल, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया बेस, ठीक है, और फिर कर लिया, मुझे ये नंबर में चाहिए और मैंने ओके कर लिया। देखो बेस नाम का वेरिएबल बन गया। अब इस बेस नाम के वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, जो मेरे को यहाँ पे हमने पूछा है उसका जो आंसर आएगा वो इसके अंदर आएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि मैंने जैसे पहले भी बताया था, हमने डिस्कस किया था कि व्हेनेवर वी आर यूजिंग आस्क ब्लॉक, देन व्हाटएवर यूजर विल गिव वैल्यू, दैट वैल्यू ऑलवेज स्टोर्ड इन आंसर। So what I am doing here, this answer value stored into this. Okay, that's why what happened, set base to answer, मतलब आंसर की जो वैल्यू है वो बेस में आ जाए। सेम वे, now what I am doing, same duplicate, copy this. Okay, now what I am doing here, please enter value of height. Okay, so what I am doing here, I am storing value of height. So I am writing here
height. Okay, but we have to store that value into one another variable, so we will create one more variable बनाना हो तो आपको यहाँ पे make a variable और यहाँ पे लिख दिया height और फिर मैंने ओके कर दिया। अब क्या हुआ, एक हाइट नाम का वेरिएबल बन गया। तो अब जो आंसर आएगा उसको मैं किस में स्टोर कर रहा हूँ, हाइट में स्टोर कर रहा हूँ। अब ये तो हो गया, मतलब नाउ वी हैव टू वैल्यूज बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल and we want to calculate what we want to calculate. We want to calculate 1/2 into base into height. Okay, so what we want to do here, calculation, that is what this base into height multiply with half. Okay, then what we want to store, area of triangle. नाउ सपोज सी पाइथन में वेरिएबल के बीच में वैल्यू स्पेस नहीं देते, यहाँ पे अपन क्योंकि ब्लॉक है तो ब्लॉक के अंदर वेरिएबल के अंदर स्पेस दे सकते हैं। तो अब मुझे व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू स्टोर एरिया ऑफ ट्राइंगल वेरिएबल के अंदर मुझे ये वैल्यू स्टोर करनी है। तो मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। कौन इसके अंदर ट्राइंगल के एरिया का वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ऑपरेटर्स लेंगे। ऑपरेटर्स में क्या था अपना कि अपने को करना था ऑपरेटर के अंदर मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई का कहाँ गया, ये रहा मल्टीप्लाई। और इसमें मल्टीप्लाई क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। आई वांट टू मल्टीप्लाई 3 वेरिएबल्स बट हियर इट इज नॉट अवेलेबल। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, one another block I will take which is used for multiply and then I will keep here. Now see, there are 3 things, okay, at a time. Now what I am doing here, I am keeping here this base at this place, and then height on this place, and this I will keep here, and here I will do 1/2. Instead of 1/2 I am typing here 0.5. okay, अब मैं इसको उठा के यहाँ and now I am keeping this into this way. अब देखो 1/2 equal to 0.5 as you know. okay, तो अब मैंने क्या किया, बेस और हाइट की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और उसको 1/2 मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई किया। whatever answer will come, that we will store into this area of triangle. Now what we want to do, see, input we have completed, processing it is completed. okay, now what I want to display the result. display result means उसको बोलना है, कौन बोलेगा, आपका टॉबी, ठीक है। तो फॉर दैट वी आर यूजिंग हियर से। पाइथन में आस्क की जगह पे इनपुट यूज लेते हैं, ठीक है। पाइथन में सेट मतलब जब वैल्यू प्रोसेस कराना हो तो हम इक्वल टू साइन वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। और पाइथन में जब अपने को वैल्यू का रिजल्ट डिस्प्ले करना हो तो डिस्प्ले नाम का एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन यूज में लेते हैं। डिस्प्ले नहीं, उसके लिए करते हैं प्रिंट नाम का फंक्शन यूज में लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं करना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट इज फिर मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ रिजल्ट इज एंड देन एक तरीका तो ये है, इसमें क्या हो जाएगा, रिजल्ट इज जस्ट आई एम डूइंग एंड देन आई विल शो एंड देन आई विल चेंज रिजल्ट इज एंड देन एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये हमारा प्रोग्राम और जो वेरिएबल मुझे डिस्प्ले कराने है उसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने टिक कर दिया। टिक कराते ही इसके वेरिएबल्स यहाँ पे दिखने लग गए। नाउ आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम, देन व्हाट हैपन, इट इज आस्किंग व्हाट इट इज, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ बेस ऑफ ट्रायंगल। सपोज आई एम राइटिंग हियर इट इज 8, एंटर।
नाउ इट एंटर, again it is base is 8, enter. Now it is asking for height. Suppose I am doing here 10. Okay, after that see base value, आंसर का वैल्यू 8 हो गया, बेस का वैल्यू 8 हो गया। अब जैसे ही मैं 10 डालूंगा तो आंसर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 10 हो जाएगी और हाइट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और आपका आंसर आ गया। आंसर टोबी ने बोला इसका 40, इसके पहले इसने बोला था रिजल्ट इज। अब यहाँ पे देखते हैं अपन फिर से एक बार करके। अभी अपन ध्यान देंगे इसको थोड़ी देर के लिए बढ़ा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, स्टॉप कर देता हूँ मैं, और इसको यहाँ पे 2 की जगह 4 कर देता हूँ, तो आप सबको ध्यान में आएगा कि किस तरह से क्या वैल्यू चेंज हो रही है। अब मैं इसको रन करा रहा हूँ, रन। ओके, पहली वैल्यू 8 डाली, दूसरी वैल्यू मान लो 12 डाली, ठीक है, हाइट एंड विड्थ, सॉरी बेस एंड हाइट, एंड देन अभी अपन देखेंगे तो तुरंत इसका रिजल्ट इज ऐसा ये बताएगा, रिजल्ट इज। तो अब अपन करते हैं यहाँ पे एंटर, तो रिजल्ट इज। अब थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, मैंने यहाँ पे 4 सेकंड का और उसके बाद 48। परंतु यदि ऐसा चाहिए कि रिजल्ट इज एंड देन रिजल्ट 48 भी साथ में डिस्प्ले करें, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे, एक ब्लॉक था आपका जॉइन वाला, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस जॉइन वाले ब्लॉक को इसमें डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देता हूँ ये, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ रिजल्ट इज, ठीक है, और फिर मैं इसको करता हूँ रिजल्ट इज करने के बाद, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए जॉइन ब्लॉक, इसको कॉन्केटिनेट भी बोलते हैं यदि एक्सेल यूज़ कर रहा हो कोई तो, ठीक है, एक्सेल और राइटर के अंदर इसको कॉन्केट के नाम से जानते हैं। तो ये जॉइन जो है वो क्या करेगा, रिजल्ट और इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों को ज्वाइन करके एक ही टाइम बताएगा, जैसे कि पहले 2 बार। और एक चीज़ हमने नहीं की स्टार्टिंग में, जो मैंने बोला था इवेंट में अपने को ये करना चाहिए था इधर, तो क्या होगा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका पूरा ब्लॉक रन होने लगेगा। अब मान लो कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 15 और यहाँ पे कर देता हूँ 18। अब देखो रिजल्ट इज 135 एक ही बार में बोल दिया, नहीं तो पहले क्या करता था, रिजल्ट इज फिर 135 दूसरा रिजल्ट जो नंबर आता था वो बोलता था। तो इस तरह से हमने आज देखा कि कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो एक बार फिर से आस्क एक ब्लॉक है, आस्क ब्लॉक किस में है, सेंसिंग के अंदर है, और इसका यूज़ पाइथन में इसके इक्विवेलेंट है इनपुट, ठीक है। आस्क ब्लॉक के अंदर एग्जाम रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। आस्क ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू बाय डिफॉल्ट वेरिएबल में स्टोर होती है उस वेरिएबल का नाम है आंसर, और यहाँ पे मैंने सेट ब्लॉक यूज़ किया जो कि किसी वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए काम में आता था। फिर दूसरी बार आस्क ब्लॉक लिया ताकि मैं यहाँ पे तो मैंने बेस पूछवा, यहाँ पे मैं उसकी हाइट पूछवा सकूँ। इसका आंसर भी, इसका भी जो वैल्यू यूज़र ने दी वो आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गई, उसको मैंने हाइट में स्टोर कर दिया। अब मेरे पास 2 वेरिएबल की वैल्यू आ गई, बेस एंड हाइट की, और मैंने उसको मल्टीप्लाई, बेस और हाइट को 1/2 से मल्टीप्लाई करके और एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेट ब्लॉक यूज़ किया जो कि वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए काम में लेते हैं, पाइथन में इक्वल टू साइन काम में लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे 0.5 करवाया क्योंकि 1/2 की जगह पे अपन यहाँ पे उसको पॉइंट में कन्वर्ट करके 0.5 किया। अभी यहाँ पे उसका जो रिजल्ट आता है वो हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाए। जॉइन का काम है 2 टेक्स्ट को या वैल्यूज़ को या नंबर को जो वो है कंबाइन करके दिखाएगा,
ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने मिल रही है। एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने ये भी बताई थी कि यहाँ पे वेरिएबल का जो नाम होता है पिक्टो ब्लॉक में, उसमें स्पेस दे सकते हैं, जबकि पाइथन के अंदर जो वेरिएबल का नाम होता है उसमें स्पेस नहीं दिया जा सकता। इस प्रोग्राम को एक बार फिर से रन करा के देखते हैं। यहाँ पे मैंने रन कराया, यहाँ पे किया 10, फिर यहाँ पे किया 12, ठीक है। तो ये क्या हो गया 60, 10 और 12 120 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 0.5 की से मल्टीप्लाई करना था तो इसकी वैल्यू 60 आ गई। तो इस तरह से ये एक प्रोग्राम बनाया जो कि हमने क्या निकालने के लिए, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए किया। तो स्टूडेंट्स, अब इसी तरह का एक प्रोग्राम आप भी कर सकते हैं कि मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह पे मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालना होगा, ठीक है। तो आशा है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, परंतु मैं एक बार सेम प्रोग्राम आपको पाइथन में करके बता देता हूँ कि हम पाइथन में इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे, ताकि आपको कंपैरिजन भी पता चले और आप प्रोग्राम को अच्छी तरह से कर भी सकें। तो मैं इस प्रोग्राम को स्टोर करता हूँ, इसको लिखता हूँ, यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब नया फिर से खोला और मैंने यहाँ पे पाइथन एडिटर खोला। अब इसमें मैंने लिखा, जैसा कि मैंने आपको बोला था, क्या बोला था मैंने आपको, इनपुट कराना, क्योंकि वहाँ पे आस्क इज इक्वल टू इनपुट। तो मैं यहाँ पे इनपुट कराने के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ। उस वेरिएबल का नाम लिख लिया मैंने बेस इक्वल टू इनपुट और लिखा एंटर बेस ऑफ ट्रायंगल। परंतु यहाँ पे ट्रायंगल की वैल्यू जब इनपुट की विशेषता ये होती है कि ये जो वैल्यू को लेता है वो सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में लेता है, परंतु मुझे इसको नंबर में काम में लेना है, तो मैं इसके आगे एक इंटीजर लगा देता हूँ। तो इनपुट एंड इंटीजर, ठीक है। इनपुट जो भी वैल्यू डालेंगे हम इनपुट के अंदर, वो वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और इंटीजर में कन्वर्ट करके जो भी वैल्यू है उसको बेस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेगा। एक और है हाइट इक्वल टू सेम इंटीजर इनपुट एंटर हाइट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब ट्रायंगल और हाइट की वैल्यू आ गई। अब हम इसको निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैंने पहले बोला था कि इसमें वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं आएगा, तो मैंने ये लिख दिया इक्वल टू साइन जो है उसकी जगह पे अपन वहाँ पे पिक्टो ब्लॉक में सेट ब्लॉक यूज में लेते हैं, और फिर यहाँ पे किया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब मैं इसको इससे भी कर सकता हूँ, ये कर लिया, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद हम इसको कराते हैं प्रिंट, लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल एंगल इज, और फिर कर दिया यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब इसको मैं रन कराता हूँ। तो कैसे रन होगा आप देख सकते हैं। इसको रन और ये मेरे को पूछ रहा है एरिया का, बेस ऑफ ट्रायंगल। मान लो मैंने यहाँ पर कर दिया 10, हाइट ऑफ ट्रायंगल सपोज मैंने कर दिया दिस, तो ये 60 आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 60। ऐसा हमने पहले सेम वैल्यू देखे थी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि हम इनपुट
फंक्शन का यूज़ करते हैं कभी भी किसी वेरिएबल की वैल्यू यूज़र से लेने के लिए, परंतु यदि वो यूज़र से जो वैल्यू ले रहे हैं उसको नंबर में कुछ कैलकुलेशन में काम में लेना हो तो अपने को इनपुट को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर या फ्लोट, तो उसको हम उसके लिए इंटीजर या फ्लोट नाम का फंक्शन काम में लेंगे, ठीक है। और जो भी वैल्यू आएगी उसको बेस के अंदर स्टोर कर देंगे। सेम वे इंटीजर इनपुट और देन इंटीजर जो भी वैल्यू आई हाइट की उसको हाइट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल याद रखना है कि कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जब देते हैं पाइथन में, तो वेरिएबल का नाम जब देते हैं पाइथन में तो उसमें हम कभी भी स्पेस नहीं दे सकते। दूसरा, किसी डिजिट से चालू नहीं कर सकते नाम। और तीसरा कि ये कीवर्ड जो होता है उसको हम एज ए नेम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा, 1/2 बेस एंड हाइट को मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आया वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से स्प्राइट को यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं थी पर लिख दिया है। यदि इसको प्रिंट की जगह मुझे स्प्राइट में यूज़ करना होता तो लिखता मैं यहाँ पे sprite डॉट सी और फिर मुझे लिखना पड़ता एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, फिर लिखता है यहाँ पे 2 या 3 जो भी, और फिर करता sprite डॉट से और करना पड़ता एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉमा 2। अब इसको रन कराते हैं। ये पूछ रहा है, यहाँ पे मैंने किया 12, यहाँ पे किया 10। ये देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 60, इस तरह से ये डिस्प्ले करा रहा है। तो ये था आज का आपका प्रोग्राम जो कि किसी भी ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट करना था पाइथन में, एज वेल एज किसमें कैलकुलेट करना था, पिक्टोब्लॉक। ओके, तो ब्लॉक प्रोग्रामिंग एज वेल एज पाइथन में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का सीखा। ऐसा ही कोई नया प्रोग्राम लेके नेक्स्ट बार आपके सामने फिर से अवेलेबल होऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वॉचिंग एंड सपोर्ट। थैंक यू।